बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, जब से प्राइम मिनिस्टर जो है स्पेन के, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि वो अपना लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो मई में ख़त्म कर देंगे, तब से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी उन लोगों में जो एरते पे थे, जो एरते ले रहे थे कि शायद एरते एक्सटेंड ना हो। इस पे बहुत अहम जो है वो कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। योलांदा दिएस जो कि तर्बाखुदी की मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से उस लेडी ने काफ़ी डिटेल के साथ बात की है और उन्होंने तीन चीज़ों पे निशानदेही की है, और तीन चीज़ों को अगर सामने रखते हुए देखा जाए तो आने वाले महीने में जो 6 मई का उन्होंने टाइम दिया है, तो उस पे काफ़ी अहम की डेवलपमेंट आने वाली है एरिते पे। अभी उन्होंने कौन सी तीन चीज़ों का जिक्र किया है? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि 30 मई तक तो ऑलरेडी एरिते है, लेकिन हम 6 मई को एक अहम प्लान जो है वो लेके आ रहे हैं एरिते के बारे में, और हम उस प्लान में डिस्कस करेंगे कि हम एरिते के बारे में मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं। उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे या उनको ख़त्म करेंगे, उसको कुछ ना कुछ ये फाइनल ये 6 मई को कर देंगे। उसके बाद जो दूसरी उन्होंने बात की है वो की है कि एरिते में फ्रॉड का पता चला है। जो 6 लोग फ्रॉड लेने वाले हैं उनमें से एक फ्रॉड हो रहा है। मतलब ये है कि 5 सही हैं, एक फ्रॉड है। ये उन्होंने समझाने के लिए एक फिगर दी है। तो इट्स मीन एरिते भी नहीं बचा, वहाँ पे भी फ्रॉड जारी है, जो कि वो कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अगर तो कि अपनी कम्युनिटी में ऐसा बंदा कि इन्वॉल्व है ऐसे फ्रॉड में या ऐसे, तो वो बी केयरफुल हो जाए और तौबा करे और फ़ौरन छोड़ दे ये काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। पकड़ तो अब कंफर्म है। अब कहाँ तक पहुँचती है, ये किस तरह पकड़ते हैं। पर उन्होंने अनाउंस किया है कि फ्रॉड हो रहा है एरिते में। हर 6 में से एक जो है वो फ्रॉडिया बीच में जो एरिते ले रहा है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो इसके बाद एक और अहम पॉइंट जो मैं समझता हूँ काफ़ी अहम पॉइंट है, उस पर भी उन्होंने बात किया, वो की है कि जब एरिते जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो हम ये कानून नाफिज करने वाले हैं कि किसी भी तरबाखादोर को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। जो मुझे लग रहा है 6 मई को ये एरिते ख़त्म करने जा रहे हैं। 30 मई के बाद हो सकता है एरिते ना मिले, अगर मिले भी तो हो सकता है ये हाफ़ कर दें। हाफ़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्लान लेके आएँ और एरिते को कम करते जाएँ, जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे। ये मेरा आइडिया है, लेकिन कन्फर्म जो है वो 6 मई को पता चलेगा कि 6 मई को ये क्या अपना नया प्रोग्राम लेके आते हैं, जैसे योलंदा ने जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो बाकी एरिते वालों को तमाम को घर पहुंच रहा है रेंते का लेटर। ठीक है। मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया है कि ये क्या है, जिनको ज़ुबान नहीं आती। तो जिन जिन ने एरिते लिया है वो लाजमी तौर पे रेंता डिक्लेयर करवाएं। अगर तो आपकी पतरौना मिनतों का एड्रेस है सिंधी के पास, तो फिर आपके घर के एड्रेस पे आएगा। अगर कोई पुराना है तो वहाँ पे आएगा। लेकिन मकसद ये है कि जो एरिते ले रहे हैं उस लेटर पे लिखा हुआ है कि जिसने एरिते ली है वो डिक्लेयर करवाए रेंता, वरना जब डेट गुजर जाएगी जुर्माना हो सकता है। इस वजह से केयरफुल होकर रेंता डिक्लेयर कराएं। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।